मैं सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पे हूँ, जहाँ पे स्टेशन रोड शुरू होती है तिरुपति बालाजी से। और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ पिछले दिनों से सुजानगढ़ का। ये शानदार दृश्य आपको देख सकते हैं। ये रोड तैयार हो चुकी है, इस पे लाइटें लग चुकी है। शानदार लाइटों का दृश्य आप देख सकते हैं। ये शानदार लाइटें दोनों तरफ और बड़े बड़े स्टैंड पे लगी है स्टेशन रोड पर। आपको बता दें ये शानदार दृश्य है। और सरकार, जो गहलोत सरकार ने इस रोड पे सौगात दी, 7 करोड़ की लागत से विधायक मनोज मेघवाल के प्रयास से ये रोड बनी है। और ये एक बड़ा अद्भुत नज़ारा है। कई वर्षों से सुजानगढ़ की जनता पिछले कई वर्षों से इंतज़ार करती थी। कई विधायक आ गए, कई मंत्री भी बन चुके, लेकिन विधायक के रूप में मनोज मेघवाल ने जिस तरह से इस रोड का डेवलपमेंट किया है, इस रोड का उद्धार किया है, ये शानदार है। लोग, आम जनता यही कह रही है शानदार रोड बनी है। और सेल्फी के रूप में वीडियो बनाते हैं। और बताना चाह रहा हूँ सुजानगढ़ की जनता के लिए ऐतिहासिक कार्य। सुजानगढ़ के नगर परिषद में मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में सफाई आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया ने वाल्मीकि समाज की बैठक ली। सभापति नीलूफर गौरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कमिश्नर कमलेश मीणा भी मौजूद थे। इदरीस गौरी, वरिष्ठ पार्षद विजय धेनवाल सामाजिक संगठन से जुड़े हुए। इस दौरान जन सुनवाई में सफाई कर्मचारियों भर्ती का मामला ठहराया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, अनुकंपा नियुक्ति, सफाई ड्राइवरों की प्रमोशन सहित अनेक मुद्दे उठाए। लोहिया की वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वागत, अभिनंदन किया गया का। सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज को मिले, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया। लोहिया द्वारा भर्ती की प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान विजय धेनवाल ने सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व किसी तरह के लाभ नहीं मिलने पर पदोन्नति मिलने का मामला भी उठाया। वहीं लोहिया ने संबोधन दिया और मुख्यमंत्री का संदेश दिया। अनेक योजनाओं के बारे में बताया जो कि सफाई कर्मियों के लिए लाभप्रद है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। लोहिया, आपने मीटिंग ली है, क्या कहना? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान की विभिन्न नगर पालिका नगर परिषदों में सफाई कर्मचारी आयोग घूमकर इन सफाई कर्मचारियों की जन समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर संभाग के अंदर मेरी जिम्मेवारी मुझे दी थी, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं आज सुजानगढ़ पहुंचा हूं। और मैंने कर्मचारियों की जन समस्याएं सुनी है और इसका निस्तारण भी मैंने लोकल स्तर पर जो है उनको तत्काल निर्देश देकर उनको निस्तारण किया है। और जो DLB स्तर की है अथवा DDR स्तर की है वो मैंने ले ली है। इनका भी निस्तारण तुरंत प्रभाव से हम करेंगे। लोहिया जी, आपने कहा कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी और आपने यहाँ तक कहा कि सिर्फ वाल्मीकि समाज की ही भर्तियाँ होगी, लेकिन नियम कायदे कुछ और हैं। दूसरे लोग फॉर्म भर चुके हैं, भर भी रहे हैं और भर्तियाँ भी हुई है और मूल काम भी नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, किस तरह से ये फायदा पहुँचाएंगे समाज आप निश्चित रूप से हमारा सर्कुलेट देख लीजिए, उसमें साफ हमने इंगित करवाया है कि वाल्मीकि समाज और हेला समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत से जो सफाई कर्मचारी है नगर पालिका नगर परिषद भी राज्य सरकार के अधीन ही होते हैं, लेकिन वो अपना मूल काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए कोई सख्त निर्देश क्यों नहीं गया? बिल्कुल, लगातार राजस्थान सरकार ने विभिन्न नगर पालिका नगर परिषदों में आदेश देकर सभी के लिए मूल पद पर काम करने के निर्देश सरकार ने भेजे हैं। अब लोकल स्तर पर या छोटी राजनीतिक स्तर पर कोई किसी प्रकार से अपनी दादागिरी या होशियारी जो कर रहे हैं, उनकी होशियारी अब नहीं चलेगी। मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि आप उनका अलग जोन बनाकर उन जो काम नहीं कर रहे हैं मूल पद पे, उनको मूल पद पे लगाया जाए। गहलोत सरकार की लोकप्रियता बारे में आपने भाषण में बताया, क्या कहना चाहेंगे? गहलोत साहब की लोकप्रियता वर्तमान में इतनी है कि विपक्ष पूरा शांत है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस प्रकार से हमारे 51वें दिन जब मैं बीकानेर से निकला था तो महंगाई राहत कैंप के अंदर 1,58,00,000 परिवारों को हमने गारंटी कार्ड वितरित किए और टोटल 6 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जो गारंटी कार्ड है वो हमने बांटे हैं। अर्थात 1,58,00,000 परिवार और 6 करोड़ गारंटी कार्ड टोटल वितरित किए। ये आम जनता जो है वो इस प्रकार से महंगाई राहत कैंप से एक उत्सव के रूप में ले रही है। जिस तरह से आपने बताया चिरंजीवी योजना के बारे में, आयुष्मान भारत योजना है,
जिसका लाभ लगभग जो जिस तरह से ले रहे हैं कई परिवार जिनको कार्ड इश्यू हुआ है, जो खाद्य सुरक्षा में है, उनको भी 25 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा मिली हुई है केंद्र सरकार, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आयुष्मान भारत योजना जो आप बता रहे हो उसका मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 5 लाख रुपए तक मेडिकल इंश्योरेंस है। 25 लाख रुपए ऑल इंडिया में कहीं भी इलाज करने के लिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो अच्छी बात है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना है आम जनता के लिए तो भी अच्छी बात है। सिर्फ उनको जिनको खाद्य सुरक्षा लाभ मिला है। आप तो हमने तो सभी प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना कर रखा है। हमने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। जो कर्मचारी है उनके लिए आरजीएस कार्ड की व्यवस्था की है और जो कर्मचारी नहीं है उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करके और 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस तक का काम कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राइट टू हेल्थ जैसा काम आम प्रदेशवासियों के लिए किया है, जो बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा। लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले सुजानगढ़ शहर में मुख्य बाजार में एक भी टॉयलेट नहीं है। इसके कारण रोज बाजार में आने सैकड़ों हजारों महिलाओं को भारी परेशानी होती है। हैरत की बात यह यहाँ 2.5 साल से नगर परिषद की सभापति महिला भी है। शहर के कई विकास कार्य हुए लेकिन सभापति ने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं। शौचालय बदहाल स्थिति में दिखाई दिए हैं। शराब की बोतलें, बियर की बोतलें नजर आती है। गांधी चौक और स्टेशन के शौचालय, शहर के बाजार की हृदय स्थली गांधी चौक की बात करें तो महिलाओं के लिए ये शौचालय गांधी वाले के पास तो है, पुरानी नगर पालिका के सामने भी है। दोनों बदहाल स्थिति हुए गेट पड़े हैं, गंदगी के आलम है। शौचालय का इस्तेमाल करना तो दूर, महिलाओं का अंदर भी घुसना भी दूभर है। यहाँ कभी सफाई नहीं होती है। बस सुजानगढ़ के इस मामले को लेकर कई संगठनों ने कई बार लिखित शिकायत की है। पार्षद ममता ओझा समीर सोलानी ने बताया कि महिला सभापति होते हुए महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं करना बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शौचालय नहीं बनाया गया तो आंदोलन भी उतरेगी महिलाएं। सुजानगढ़ की सब्जी मंडी में कार्य करने वाली महिलाओं ने कहा शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इन शौचालय में दिखाई दी है बियर की बोतलें और शराब की बोतलें, जो कि एक विजुअल में दिखाई दे रही है। हम आपको बताते हैं महिला जाती है तो शर्मसार होती है इनको देखकर। करोड़ों की लागत से सुजानगढ़ में बन गए हैं शहर में बाहर शौचालय, जो कि 100 पीस दिखाई दे रहे हैं। वहीं बता दें कि सुजानगढ़ का नया बस स्टैंड, वहाँ पे एक आधुनिक शौचालय है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले नगर परिषद में करोड़ों की लागत से शहर में 4 आधुनिक शौचालय बनाए गए, लेकिन चारों शौचालय को बाहर बना दिया गया, जहाँ पर महिलाओं की आवाजाही नहीं है, नए के बराबर। अब शहर की महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द शहर के बाजार में अलग से महिला शौचालय बनाया जाए ताकि सुविधा का लाभ मिले। बाजार में मटका और बेचा दुकान करा, पैसा और करना जगह को नहीं आया, जगह में गंदगी पड़ी है, बहुत गंदी है, गंदगी है, बहुत गंदी वाला पड़ी है। माए बड़ी महिला के लिए कोई सुविधा नहीं है बाजार के तो लिए, कट जावे, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। इसमें जाते हैं गंदगी बहुत पड़ी है, आते आदमी बढ़ जाते हैं, पाया दारू और नाक जाता है। हाँ, इसके माए बहुत गंदगी है, माए नहीं बढ़ सकते हम। और बिल्कुल हमारा सुजानगढ़ शहर है जो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर करता है। आसपास के सभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सुजानगढ़ से ही खरीदारी करती है। और इस तहसील में बहुत सारे सैकड़ों गांव लगते हैं, सभी महिलाएं यहाँ आती है। सभी की समस्या यही रहती है कि ये एक इमरजेंसी सेवा है, ये होनी चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ पे चेयरमैन महोदय है स्वयं लेडीज़ होके, और मैं सोचती हूँ अवश्य वह लेडीज़ की इस दर्द को समझेंगे कि ऐसा इमरजेंसी समय में लेडीज़ कहाँ जाए, क्योंकि गाँव में जहाँ मार्केट में जो घर है उनको भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर उनको यूज़ करें तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जो हमारे गांधी चौक में शौचालय है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, दरवाजे टूटे पड़े हैं। अब तक मैंने 5 से 7 बार लिखित में भी दे दिया है और हर बार उनके लिए हमने रिक्वेस्ट भी की है। पहले भी ईओ साहब कई आए और चले गए, और हमारे जो नए आयुक्त महोदय हैं उनसे भी मैं कमिश्नर साहब से आग्रह करती हूँ कि इस समस्या का समाधान करें। और हमारे चेयरमैन साहिबा से कहती हूँ कि आपने न जाने कितने काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन महिलाओं के लिए आपने क्या किया ये आप अवश्य बताएं। और न तो हमारे इधर बस स्टैंड पे शौचालय कुछ भी ऐसी सुविधा है, न हमारे जो गांधी चौक हृदय स्थली है वहाँ पे ऐसी कुछ सुविधा है। और मेन मार्केट है, इसमें हज़ारों दुकानें हैं और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। तो अवश्य इस दुविधा की ओर, इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। गांधी चौक क्या कहना? हमारे वार्ड में जो गांधी चौक हमारे वार्ड नंबर 21 में आता है, तो वहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है। वो महिलाओं के लिए एक परेशानी बन चुका है। वहाँ पर भी लाइटें जाती है तो वहाँ कोई शौचालय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
तो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। और हमने नगर परिषद को बहुत बार लिखित में एप्लीकेशन दिया है और सब पार्षदों ने मिलकर वहाँ हम लिखित में दे के आए हैं, तो भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वहाँ शौचालय बनाने का प्रयास करें और जल्द से बनाने की कृपा करें। शौचालय नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है, क्या करेंगे इस बारे? जी, सुजानगढ़ में प्रतिदिन हज़ारों महिलाएं गांव से, शहर से, मुख्य बाज़ार में जो अपनी शॉपिंग करने के लिए आती हैं, लेकिन बहुत ही एक विडंबना है कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की कोई भी उचित व्यवस्था आज तक नहीं की गई है, और वो भी तब जब यहाँ की सभापति भी महिला है। इसके बारे में हज़ारों बार लोगों ने बोला है, उन्हें ज्ञापन दिया है, मैंने खुद ने मीटिंग में भी ये आवाज़ उठाई है और ज्ञापन भी दिया है कि एक महिला शौचालय की यदि व्यवस्था हो तो महिलाओं को आज शर्मसार ना होना पड़े, कहीं ना कहीं जगह ढूंढकर उन्हें वॉशरूम ना जाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सुजानगढ़ की महिलाओं को सहन करनी पड़ती है। तो सभापति जी से मेरा यही कहना है कि अब आप इस बारे में ज़रूर सुन लें, क्योंकि जो आपने शौचालय बनवाए हैं वो शहर से बाहर बनवाए हैं, जो आधुनिक शौचालय बनवाए हैं जहां महिलाओं का आवागमन ही नहीं है, तो उनका क्या फ़ायदा। तो आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सुजानगढ़ में महिला शौचालय बनवाएं और उनका मेंटेनेंस भी महिलाओं द्वारा ही हो, ये व्यवस्था करें ताकि वो उपयुक्त संचालित हो सकें। और यदि अब इस बारे में सुनवाई नहीं होती है तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी समस्या का समाधान करवाना पड़ेगा। चाहती हूँ कि महिला शौचालय के लिए हमने और आयुक्त साहब ने दोनों ने बाजार में सर्वे भी किया था और जगह भी सेलेक्ट की थी। फिर कुछ दिनों बाद हमारे पास DLP से जो आया था कि स्वच्छ भारत मिशन सेकंड में महिला शौचालय जो मॉडर्न शौचालय बनेंगे उसके लिए आप अपनी जगह सेलेक्ट करके भेजें। तो हमने एक तो गांधी चौक में सब्जी मंडी के उधर, क्योंकि काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में वहाँ बाज़ार में अपने काम करने के लिए आती हैं, खरीदारी करने के लिए आती हैं, और आसपास की ग्रामीण महिलाएं भी वहाँ पे बहुत आती हैं। उनको देखते हुए हमने गांधी चौक में सब्जी मंडी के पास जगह सेलेक्ट की है। और दूसरा गणेश जी का जो मंदिर है उसके सामने जो स्टेडियम है उसके पास हमने मॉडर्न शौचालय के लिए जगह सेलेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर भी बसों का स्टे हैं, यात्री आते जाते रहते हैं और महिलाएं खासकर मंदिर में पूजा के लिए भी आती हैं। और जो स्टेडियम में प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चों के स्कूल के काफ़ी प्रोग्राम भी होते हैं, उसको देखते हुए हमने ये सेलेक्ट की है। और नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, स्टेट लेवल पे उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो गया हुआ है। कुछ ही दिनों में अगर उसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो हम टेंडर प्रक्रिया लगा के उसका भी काम करा दिया जाएगा। इस वक्त मैं गांधी चौक में हूँ। गांधी चौक का आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे शौचालय बनाया गया है। ये शौचालय काफ़ी समय से पहले बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसे शौचालय भी बनाए गए हैं सुजानगढ़ में जो कि बाहर है, जो कि काफ़ी महंगी राजस्व लगा के बनाए गए, 50-50 लाख रुपए के लागत से सुजानगढ़ के बाहर, जहाँ पे एक शौचालय तो है सुजानगढ़ के नाथो तालाब पर, एक शौचालय है आपको बता स्टैंड पर, और एक है हॉस्पिटल में, और एक है कोर्ट परिसर के हाथ में। ये काफ़ी आलीशान शौचालय बनाए, लेकिन नगर परिषद ने काफ़ी वर्षों से सुजानगढ़ की मुख्य जो मेन जगह है गांधी चौक और पुराना बस स्टैंड, इस पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे महिला शौचालय की काफ़ी आवश्यकता है। लोग यहाँ पे महिलाएं काफ़ी आती है बाज़ार में, और शौचालय के लिए बड़ी शर्मसार होने की बात हो जाती है महिलाओं के लिए। महिलाएं इधर उधर रास्ता देखती है, इधर उधर जगह देखती है और नगर परिषद को कोसती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ के ये एक जो बनाए हैं टेम्परेरी जो शौचालय, ये एक बदहाल स्थिति में है। यहाँ पे बियर की बोतलें और अन्य सामान भी मिल जाते हैं। आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने विजुअल भी बनाए हैं। इस अंदर में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि महिला सभापति होने के बावजूद भी सुजानगढ़ नगर परिषद अभी तक इस समस्याओं से रूबरू नहीं है, अवगत नहीं है। हालांकि करोड़ों का बजट भी पारित किया जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस समस्याओं का ध्यान नहीं दिया गया। लोगों और महिलाओं में रोष व्याप्त है, क्योंकि आवश्यकता है महिला शौचालय की गांधी चौक और पुराने बस स्टैंड पर। लाटा की रिपोर्ट।
सुजानगढ़ नगर परिषद के कमिश्नर कमलेश कुमार का जोधपुर के उत्तम नगर निगम में उपायुक्त पद पर ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया नगर परिषद सभागार में। वहीं बता दें कि परिषद के हॉल में सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारियों ने मीणा का भव्य स्वागत किया, भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि मीणा ने सभी को साथ लेकर कार्य किया एक ऑफिसर की तरह। वहीं भाजपा पार्षद भी पहुंचे। आयुक्त मीणा के स्वागत में वरिष्ठ भाजपा पार्षद मंडावरिया के नेतृत्व में पहुंचे पार्षद। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी मीणा का स्वागत किया। शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार तोदी की अध्यक्षता में भी जावेद खिलची और पार्षद मुकुल मिश्रा ने स्वागत कर विदाई दी। शहर के प्रतिष्ठित लोग भी पहुंचे, जहां पर मीणा का भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि मीणा ने बड़ी जिम्मेदारी से कार्य करते हुए सुजानगढ़ के लोगों का दिल जीता और अनेक कार्य किए। लगभग 3600 से अधिक पट्टी जारी की अपने कार्यकाल में और भव्य कार्य किया सुजानगढ़ के डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए सुजानगढ़ की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमने नगर परिषद के एक जिम्मेदार अफसर का हमने स्वागत किया है। इन्होंने सत्ता का हजार दबाव होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग करने का इन्होंने प्रयास किया है। इनके कार्यकाल में अधिकतम इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। कार्य कहीं अटका है तो नगर परिषद के 1 नंबर कमरे में जाकर ही कार्य अटका है। हमारे नगर परिषद के आयुक्त कमलेश जी मीणा, जिन्होंने नगर परिषद में 13-14 महीने का जो कार्यभार संभाला था अपना, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, हम सभी पूरी नगर परिषद को टीम को साथ लेके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका जो ट्रांसफ़र अब जोधपुर में हो गया है उपायुक्त के पद पर, तो मैं उनको बधाई भी देती हूँ एक तरह से कि वो नगर निगम में उपायुक्त के पद पे अब अपना कार्यभार करेंगे। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने हमारे क्षेत्र में और हमारा जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है हर काम के लिए, इसलिए हमें थोड़ा वो भी है कि जिस सभी लोगों ने आज पार्षद द्वारा उनका स्वागत भी किया गया था कि जिस तरह से आपने सभी पार्टियों को एक साथ लेकर और नगर परिषद में जिस तरह से जो माहौल बना रखा था, तो आयुक्त साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे साथ एक साथ जो काम किया है बहुत ही शानदार हमने काम किया। किस तरह से सहयोग रहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुजानगढ़ की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 14 महीने तक झेला, क्योंकि ये जो नगर परिषद के कार्यशैली होती है जिसमें कि सभी लोगों का यहाँ पे आना जाना होता है, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काम नगर परिषद द्वारा ही किए जाते हैं। तो मुझे शहरवासियों का और सभी वार्ड पार्षदों का सहयोग मिला। उस सहयोग के कारण ही मैं आज जो यहाँ की जनता के काम है वो कर पाया, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके का सहयोग मुझे आगे भी मिलता रहेगा और लोगों के मैं कार्य है वो करता रहूँ। और क्योंकि सुजानगढ़ में जब मैं आया था तब कई विषम परिस्थितियाँ थी, उन विषम परिस्थितियों के साथ में हमने मिलकर के काम किया। जैसे यहाँ मुख्य समस्या जैसे गांधी चौक में पानी भरने की जिनकी थी, उन सबको एक प्लानिंग के तहत निस्तारण करने की पूरी प्लानिंग बनाई और उन प्लानिंगों के साथ हमने कार्य किया। अभी भी जैसे यहाँ पे ड्रेनेज की इनकी समस्या है, तो ड्रेनेज की समस्या के लिए माननीय विधायक महोदय द्वारा बजट घोषणा में 25 करोड़ की घोषणा करवाई गई है, जिसके शीघ्र ही फाइनेंस से पत्रावली आने के पश्चात में टेंडर हो रहे हैं। वो टेंडर होने के पश्चात में जो यहाँ की एक मुख्य समस्या है ड्रेनेज वाली, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो जिस तरीके से मुझे लोगों ने सहयोग दिया जिसमें मैं अपने कार्य कर पाया, उसी तरीके से जो भी यहाँ अधिकारी आए उनका सहयोग करें तो इस शहर का विकास किया जा सकता है। 29 अप्रैल 2022 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के पश्चात में जो मुख्य कई समस्याएं मेरे सामने आई थी, जिनमें से एक मुख्य समस्या थी शहर के मुख्य हृदय स्थली जो गांधी चौक के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें पानी भरने की रिनकी थी। इसको लेकर के क्योंकि जैसे ही बरसात का सीज़न आया था, पुरानी पाइपलाइन टूट गई थी, जिसके कारण शहर में 7-8 दिन तक पानी भराव की स्थिति भी रही थी। उस परेशानी को देखते हुए मैंने खुद ने जब वो नई पाइपलाइन का टेंडर हुआ, उस बीच में क्योंकि वो 17 दिन का टाइम क्रिटिकल इतना टाइम था कि वो पाइपलाइन नई डलने का टाइम था,
तब हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए कि भाई यदि वो पाइपलाइन टूट जाती है या कोई इस तरीके की व्यवधान पैदा हो जाता है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जिससे कि गांधी चौक का पानी निकाला जा सके। उसके लिए हमने फिर सीवरेज की जितनी मेन लाइन थी उस मेन लाइन का जुड़ाव जब उस पॉइंट से करवाया और सीधा हमने उसका पानी जो एसटीपी है वहाँ पे निकाला, तो एक ये इसी के आधार पर फिर उसका पूरे जो स्टेशन रोड से लेकर के गांधी चौक होते हुए पूरा लाडनू जो तिराया है वहाँ तक का पूरा लेवल सर्वे करवाया। उस लेवल के आधार पर ही जो बजट घोषणा में सड़क थी वो सड़क बनवाई और जो लाइनें चौक थी यानी कि जो अधूरी लाइनें थी सीवरेज की उनको पूरा करवाया। तो उससे जो एक यहाँ की मैक्सिमम बरसात एक दिन में 110 mm हुई थी, उसमें भी यहाँ पे पानी भराव की स्थिति नहीं आई थी और बरसात के 2 घंटे बाद में ही पानी निकल गया था। तो एक तो ये समस्या थी जिसका हमने द्वारा समाधान किया गया। इसके अलावा जो क्योंकि आमजन से जुड़ा हुआ प्रशासन शहरों के संग अभियान का मुद्दा था पट्टों वाला, जिसमें मैंने कोशिश की कि आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं और सभी को लोगों को पट्टे देने की इनकी कार्रवाई मेरे द्वारा की गई। लगभग मैंने 3600 से ज़्यादा पट्टे यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा जो मेन जगह थी जहाँ पे पानी भराव की स्थिति थी उन सभी पानी भराव की स्थितियों को सुदृढ़ करके वहाँ से पानी को कलेक्ट करके दूसरी जगह पे भेजे जाने की इनकी व्यवस्था की ताकि बरसात में लोगों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। जिस तरह से सुजानगढ़ की जनता का सहयोग किस तरह, क्या पॉलिटिशियन के बारे में थोड़ा बोला? क्योंकि देखिए ये जो काम है ये बिना जनता के सहयोग से या बिना राजनेताओं के सहयोग से नहीं हो सकते, तो क्योंकि मुझे सभी का सहयोग मिला, इसी सहयोग के कारण मैं ये काम कर पाया। जितने भी हमारे वार्ड पार्षद थे सभी वार्ड पार्षदों ने इसमें मुझे सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग के कारण ही मैं इन सब चीज़ों को कार्य कर पाया। और मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कि भाई ये बीजेपी के पार्षद हैं या ये कांग्रेस के पार्षद हैं, मैंने सबको समानता के साथ में उनके साथ में सामंजस्य बिठा करके सभी का समान रूप से कार्य करने की कोशिश की, जिसमें मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक मैं सफल भी हो पाया और सभी ने मुझे सफल बनाने में उनका सबका अतुलनीय सहयोग रहा।